हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पीटी। चलिए आज हम एनटीपीसी के पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन करते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ढूंढ के लाया हूँ बुक से। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। भारत में एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो दोस्तों, भारत में एक वर्ष में संसद में 3 सत्र आयोजित हैं, जिनमें 6 माह से अधिक का गैप नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया? दोस्तों, आचार समिति का गठन 3 मार्च 1997 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सभापति आचार समिति का गठन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, जीवन का अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाते हैं। आप ऑप्शन से भी ट्रिक कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 18 पढ़े होंगे आप। उपाधियों का अंत वही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, दोस्तों ये 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी व प्रतिबंध पर लगाता है? दोस्तों, ये अनुच्छेद 23 हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? ये दोस्तों आर्टिकल 30 हो जाएगा आपको। संवैधानिक उपचार संविधान का हृदय आत्मा है, यह कथन किसने कहा था? दोस्तों, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ये आर्टिकल 32 को कहा था, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय बताया था। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कितने रिट मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? तो दोस्तों, 5 रिट होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अभी पीछे पड़े हैं, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय का दिल कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) दोस्तों, यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 को आप पढ़े होंगे, छुआछूत का अंत वही है। किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिए? तो दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये हुआ था। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन ये इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए, इसलिए आयरिश संविधान इसे कहते हैं। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया गया? तो दोस्तों, 48वां संविधान संशोधन से राज्य डीपीएसपी में कोई संशोधन नहीं किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? दोस्तों, भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन होता है?
तो दोस्तों सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कोई संशोधन नहीं? तो दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया, 48वां संविधान संशोधन है हमारा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी अवधि की होती है? तो दोस्तों वहाँ पे पढ़े आप 6 महीनों तक रहता है, लेकिन 6 महीनों के बाद समाप्त होने लगता है तो उसे 6 सप्ताह में लागू करना पड़ता है, 42 दिन में लागू करना पड़ता है। उसी को 6 माह 6 सप्ताह कहा गया है। दोस्तों राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के, तो दोस्तों भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में दोस्तों 3 स्तरीय शासन प्रणाली, 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती और नगर पालिका से संबंधित है। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो दोस्तों 4A को मौलिक कर्तव्य का भाग सम्मिलित किया था। दोस्तों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें इंदिरा गांधी ने बहुत से बदलाव किए थे अपने हित में। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, उसे आप याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बहुत लोग मुख्यमंत्री लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर लोकसभा होगा। दोस्तों याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के दोस्तों समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया था। दोस्तों हमारे संविधान में समाज को समाजवादी कहा गया, समाजवादी के रूप में स्वीकार किया गया। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपके लाइक कमेंट शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और भी क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करिएगा दोस्तों।